कोलकाता कांड पर देश भर में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं सीबीआई की जांच 8वें दिन भी जारी है। अभी तक एक गिरफ्तारी हुई संजय रॉय की सीबीआई अभी भी सबूतों को खंगालने में जुटी है। अलग अलग किरदारों से पूछताछ हो रही है। आज क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। छठे दिन प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। सीबीआई की टीम आज भी घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। आज गवर्नर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष को तलब किया। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। पत्नी के साथ सौरभ गांगुली का आज कोलकाता में प्रदर्शन है। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों का स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च होगा। बीजेपी के नेताओं का कोलकाता में आज धरना और रैली है। कांग्रेस का कोलकाता के लाल बाजार में प्रदर्शन है। तो आज क्या क्या इस मामले में हो सकता है ये हमने आपको बताया। इस बीच सबसे अहम जानना यह है कि अब तक सीबीआई की जांच में क्या हुआ है और क्यों अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हो रही है। आपको बताएं कि पहला सवाल यह है कि आरोप संजय रॉय गुमराह नहीं कर रहा। यह सबसे अहम सवाल है। आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ जारी है। 8 से 9 अगस्त को हुई घटनाक्रम पर उससे पूछताछ चल रही है। संजय रॉय के बयान जो वेरीफाई किया जा रहा है, संजय रॉय के बयान बनावटी लग रहे हैं और उसके जवाब पहले से तैयार लग रहे हैं, जैसे किसी ने बताया हो कि क्या जवाब देना है। संजय के बयान में लगातार विरोधाभास दिखा है। इसीलिए कोर्ट से मंजूरी लेकर सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। टेस्ट से पता चलेगा कि कब कहां झूठ बोल रहा है। वहीं डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस में सीबीआई के रडार पर कई किरदार हैं। कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता से सीबीआई ने पूछताछ की है। एएसआई अनूप दत्ता वही हैं जिन्होंने संजय रॉय के साथ रूम शेयर किया था। रविवार को सीबीआई ने पुलिस बैरक की फॉरेंसिक जांच की थी। इसके अलावा अस्पताल की एक और कर्मी पूजा कायल से पूछताछ की गई, जो ग्रुप डी की कर्मी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के रडार पर हैं। उन पर सबूत मिटाने संजय रॉय के साथ संपर्क में होने का शक है। प्रिंसिपल संदीप घोष से 6 दिनों से पूछताछ जारी है। तो ये देखिए, जांच के घेरे में अलग अलग किरदार है। पहला किरदार है संजय रॉय, रेप और हत्या का आरोपी है। सीबीआई की गिरफ्तारी सीबीआई उसे कर चुकी है। संदीप घोष ये किरदार नंबर 2 है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल है। लगातार उनसे 6 दिनों से पूछताछ हो रही है। और तीसरा किरदार है अनूप दत्ता, आरोपी का करीबी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। और आरोप यह है कि संदीप घोष लगातार अनूप दत्ता के संपर्क में था। ऐसे में अब ये 3 अहम किरदार हो जाते हैं जांच के घेरे में। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी संजय रॉय की हुई है। रेप और हत्या का आरोपी है, लेकिन संदीप घोष और अनूप दत्ता से लगातार पूछताछ हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि सीबीआई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सवालों की लंबी फेहरिस्त है। और संदीप घोष पर आरोप यह है कि उन्होंने सबूत मिटाए हैं और ऐसे में आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई। उन पर कई सारे आरोप लगे हैं। इसी को लेकर के लगातार 6 दिनों से संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। अनूप दत्ता से भी पूछताछ हुई है सीबीआई की। सीबीआई ने जब से केस अपने हाथ में लिया है तब से लगातार पूछताछ हो रही है। तो अलग अलग एंगल से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कोलकाता में हलचल बढ़ती जा रही है। एक तरफ आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से लगातार छठे दिन पूछताछ हो रही है। कोलकाता पुलिस भी आज संदीप घोष से पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। यह सबसे अहम खबर है, बड़ा डेवलपमेंट। पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट संजय रॉय का हो सकता है। और संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज भी संदीप घोष से पूछताछ होनी है। दूसरा बड़ा अपडेट आपको बता दें कि अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले, सीआईएसएफ की तैनाती अस्पताल में कर दी गई है। और आज संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें कई किरदार सामने आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ संजय रॉय की ही भूमिका सामने आई थी, लेकिन संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है, उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में शक के घेरे में वो भी हैं। किन किन लोगों की वो संपर्क में रहे, उन्होंने सबूत मिटाए। और ऐसे में एफआईआर भी दर्ज करने में देरी होती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई थी। और ऐसे में आज का दिन भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है और जल्द से जल्द यहां पर यह जांच पूरी होनी चाहिए, ये मांग हो रही है।
बढ़ते हैं आगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। संदीप घोष से छठे दिन पूछताछ का सिलसिला जारी है। कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। कल भी संदीप घोष से 11 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सीबीआई की टीम 5 दिनों में संदीप घोष से 64 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। आप ये समझिए कि 64 घंटे पूछताछ संदीप घोष से हुई है। आज भी पूछताछ हो रही है, यानी कि सवालों की लंबी फेहरिस्त है। और हमारे साथ आनंद तिवारी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं कोलकाता से। आनंद, 64 घंटे की पूछताछ, ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो बार बार संदीप घोष से पूछे जा रहे हैं जिसको लेकर के सीबीआई संतुष्ट नहीं है? देखिए जसप्रीत, जब कल न्यूज 18 इंडिया ने जो पीड़ित के माता पिता हैं जब उनसे बात की तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि प्रिंसिपल ने उनसे इस घटना के बाद बात तक नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो जब 5 से 6 घंटे तक अस्पताल में मौजूद थे, जब उनकी बेटी की मौत की खबर उन्हें मिले, तब भी अस्पताल के किसी भी शख्स ने, किसी भी प्रशासन ने उनसे बात नहीं की। उनका कहना था कि अस्पताल ने देरी से परिवार को इस बात की जानकारी दी कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और उसे शुरुआत में खुदकुशी बताया। यही वजह है कि सीबीआई को तमाम बातें खटक रही हैं और यही वजह है कि सीबीआई ने करीबन 64 घंटे से ज्यादा की पूछताछ जो संदीप घोष हैं, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं अस्पताल के, उनसे की है। और आज भी मेरे पीछे जो सीबीआई का दफ्तर है वहां पर लगातार संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि या तो संदीप घोष कुछ छुपा रहे हैं या वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उनसे लगातार जो सीबीआई है वो पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि अब तक संदीप घोष को क्लीन चिट नहीं दी है और यही वजह है कि लगातार आज 6वें दिन की पूछताछ जो है वो संदीप घोष से सीबीआई कर रही है। सीबीआई लगातार उनसे वही सवाल पूछ रही है जिसके जवाब वो पहले दिन से जानना चाहती है कि अस्पताल ने इसे खुदकुशी क्यों बताया, इतनी जल्दबाजी क्या थी। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि सीबीआई सूत्रों ने ये बताया है कि जो सेमिनार हॉल था वहां पर 1 से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान मिले हैं क्योंकि वहां पर रिनोवेशन का काम शुरू हो गया था। और यही वजह है कि जसप्रीत करीबन 12 से ज्यादा बार सीबीआई की टीम को मौका वारदात का पूरे अस्पताल का मुआयना करना पड़ रहा है। हर एक कोना खंगाला जा रहा है। सीबीआई छत पर भी गई थी, हमने वो तस्वीरें देखी, इसके अलावा 3D मैपिंग भी की थी। और अगर बात करें संजय रॉय की तो संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में अभी कुछ कानूनी अड़चने हैं जो पूरी होते ही जो है उसके बाद सीबीआई उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी क्योंकि उसमें जो आरोपी होता है उसका कंसेंट जरूरी होता है, कोर्ट का कंसेंट जरूरी होता है। और चूंकि जो संजय रॉय है तो उसको जानकारी ऐसी मिल रही है कि उससे कोई लीगल एड नहीं मिला है। से बताइए आनंद, तो क्या आज पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा संजय रॉय का जल्दी से? जी देखिए, आज संभावना कम जताई जा रही है उसके पॉलीग्राफ टेस्ट होने की क्योंकि कोर्ट से उसका कंसेंट जरूरी है और उसे एक लीगल एड मिलेगा। जब लीगल एड उसे बताएगा कि इस तरह का टेस्ट होता है जिसमें आरोपी की रजामंदी जरूरी होती है और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर फाइनल हरी झंडी देंगे। हालांकि कोर्ट की भी इसमें रजामंदी की जरूरत होती है लेकिन दोनों लोगों का कंसेंट इसमें काफी जरूरी होता है। और सीबीआई को लगता है कि जो संजय रॉय ने बयान दिए हैं उसमें विरोधाभास है और लग रहा है कि वो रटा रटाया बयान जो है जो कोलकाता पुलिस को उसने दिया था वही सीबीआई को दे रहा है। तो सीबीआई को कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि कहीं ये साजिश में इसको एक मोहरा तो नहीं बनाया गया। बड़ी भूमिका है। आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन में आज पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी शामिल होंगे। सौरव गांगुली के साथ उनकी पत्नी भी प्रदर्शन में शामिल होंगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरव गांगुली आज विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि उनके साथ उनकी पत्नी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगी क्योंकि देश भर में इस घटना के बाद उबाल है और लोगों की मांग है कि सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के खतरा है। कोलकाता केस में अब यही सवाल है कि अगर सबूत नष्ट हो चुके हैं, जांच एजेंसी जद्दोजहद कर रही है तो इसमें इंसाफ कैसे होगा? हम इस पर बात करेंगे लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि इस पर 10 बड़े अपडेट क्या है। अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के बावजूद फेमा ने खत्म नहीं की है डॉक्टरों की हड़ताल। फेमा की कोरोना काल में हेल्थ वर्कर्स के लिए बने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग है। चौथा अपडेट आपको बताएं, देश भर में अलग अलग जगहों पर अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर बिटिया की पहचान उजागर करने पर कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष को तलब किया। बीजेपी ने टीएमसी पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग भी की। वहीं 7वां अपडेट आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल सरकार, पुलिस, अस्पताल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। 8वां अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से पीड़ित की पहचान उजागर करने वाले कंटेंट हटाने के निर्देश भी दिए। 9वां अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फिर सुनवाई करेगी। सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल और डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। ये इसमें 10वां सबसे बड़ा अपडेट है।
तो कोलकाता केस के पीड़ित परिवार ने आरजी कर अस्पताल और उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रेनी डॉक्टरों के माता पिता ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि अस्पताल ने फोन पर आत्महत्या की बात कही थी। इस घटना के लिए अस्पताल का पूरा विभाग जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व प्रिंसिपल का व्यवहार अच्छा नहीं था। तो परिवार ने आप बीती बताई कि कैसे इसमें जो पूर्व प्रिंसिपल है उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, रेनोवेशन का काम क्यों यहां पर शुरू किया गया और परिवार को देरी से जानकारी क्यों दी गई, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों होती है। यही बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही, यही बात पीड़ित परिवार भी कर रहा है। जो पीड़ित के माता पिता हैं उनको देरी से सूचना दी गई। शुरुआत में इसको आत्महत्या बताया गया जबकि यह हत्या थी। तो ऐसा क्यों किया गया? तो सवालों के घेरे में यहां पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। ऐसे में क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है? इस केस में कितने किरदार हैं? किसके कहने पर यह सब हो रहा है? तमाम सवालों के जवाब सीबीआई खंगालने में जुटी हुई है। जिस दिन सीबीआई को मिली, सीबीआई की टीम सबसे पहले आरजे कर मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां पर मौके वारदात का मुआयना किया। लेकिन जब तक वहां पर कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो चुकी थी और बहुत सारे सबूत नष्ट हो चुके थे। यही वजह है कि सीबीआई की टीम करीबन 12 बार से ज्यादा मौके वारदात का मुआयना कर चुकी है। इसके अलावा अस्पताल का हर एक कोना खंगाला जा रहा है, 3D मैपिंग तक की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल की छत पर भी सीबीआई की टीमें लगातार मुआयना कर रही हैं। सीबीआई को शक है कि मौके वारदात से या तो सबूतों को नष्ट किया गया है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। बता दें कि किसी भी अपराध से जुड़े मामले में मौके वारदात को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई हुई वहां पर भी इस मामले को लेकर तल्ख टिप्पणी की गई। बता दें कि सीबीआई को लगता है कि मौके वारदात पर इतनी जल्दी रिनोवेशन कराने की क्यों थी। यही वजह है कि संदीप घोष से लगातार सीबीआई की टीम आज 6वें दौर की पूछताछ कर रही है और संदीप घोष से लगातार अस्पताल की भूमिका को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। बता दें कि इस मामले में सीबीआई को एक और अहम जानकारी मिली है। जिस सेमिनार हॉल में इस लड़की का ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या की गई, उससे बहुत जल्दी रिनोवेशन करा दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर भी सीबीआई को एक से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान सेमिनार हॉल में मिले हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जा सकते हैं। राज्यपाल ने डॉक्टरों के माता पिता से फोन पर बात भी की थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जा सकते हैं। राज्यपाल ने डॉक्टर के माता पिता से फोन पर बात भी की थी। तो किसी भी वक्त राज्यपाल मिल सकते हैं पीड़ित परिवार से। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और उनको आपत्ति भी है जिस तरीके से उनकी बेटी की फोटो को सर्कुलेट किया गया है और उन्होंने अस्पताल प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। बढ़ते आगे, यूपी के कौशाम्बी में धर्मांतरण नहीं करने पर नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की के पिता का आरोप है कि फिरोज अहमद नाम का शख्स उसकी बेटी पर धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव बना रहा था। जब उसने धर्मांतरण करने से मना कर दिया तो उसके पिता ने रेप किया। नाबालिग के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित के पिता की शिकायत पर आरोपी फिरोज अहमद के खिलाफ धर्मांतरण और रेप की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंजनपुर में उस व्यक्ति के विरुद्ध बलात्कार तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धन परिवर्तन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो नामित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है तथा इसकी विधिवत जांच की जा रही है और उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि जियाउल हक नाम के शख्स ने अपना नाम बदलकर जय बताया, उससे दोस्ती की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने का वादा किया था। युवती का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया। अश्लील वीडियो के जरिए आरोपी उसे धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस की एसओजी टीम ने देर रात आरोपी बुआ को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो नाबालिग से रेप के मामले में उसकी बुआ मुख्य साजिशकर्ता है। अभी तक की जांच में सामने आया कि बुआ ही नाबालिग को लेकर आरोपी नवाब सिंह यादव के घर गई थी। तो यहाँ पर
बुआ को गिरफ्तार किया गया है। कन्नौज केस की मास्टरमाइंड बुआ, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। पीड़िता की बुआ ही नाबालिग को नेता के घर पर लेकर आई थी। पुलिस ने बुआ को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया और वारदात के बाद से ही बुआ फरार चल रही थी। मेडिकल भी बुआ ने नहीं करवाया था, ये भी आरोप बुआ पर है। अब ऐसे में अहम यहां पर जानकारी आप तक पहुंचाए कि बुआ गिरफ्तार हो चुकी है। यादव इसको गिरफ्तार कर 12 तारीख को जेल भेजा जा चुका है। इसमें जो वांछित जो लड़की की बुआ चल रही थी उसको भी आज गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें जो तथ्य हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। उधर झारखंड के साहिबगंज में नाबालिग से रेप के मामले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रेप केस में पंचायत के फैसले के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। दरअसल 15 अगस्त को नाबालिग के साथ पड़ोस के ही आरोपी ने रेप किया। मामला सामने आने के बाद गांव में पंचायत हुई, जिसके बाद पंचायत ने 1,35,000 रुपए में मामले को खत्म करने का फैसला सुनाया, लेकिन पीड़ित परिवार इस पर तैयार नहीं हुआ। ऐसे में पंचायत के फैसले से दुखी पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। पीड़िता के आत्महत्या के बाद से आरोपी परिवार फरार है। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई संगठन भारत बंद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएसपी, भीम आर्मी समेत कई पार्टियों के कार्यकर्ता देश भर में इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन कर दिया है। देश भर में जारी प्रदर्शन के बीच कई जगह सड़कों पर लंबा जाम दिखाई दे रहा है, तो वहीं कहीं पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायरों में आग लगाई है। कई जगह बाजार पूरी तरीके से बंद है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी कई जगह भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। राजस्थान और बिहार में कई जगह स्कूल भी बंद हैं। तो 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। बात करें पटना की, दरभंगा की, मोतिहारी की, शेखपुरा की, पूर्णिया की, औरंगाबाद की, आरा की, जहानाबाद की। यहाँ पर देखिए किस तरीके से विरोध हो रहा है। आरक्षण के रण में भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसका असर भी दिखाई दे रहा है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये सब हो रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना की बात करें, जयपुर की बात करें, अजमेर की बात करें या नवादा की बात करें, यहाँ पर भारत बंद का असर नजर आ रहा है। बिहार के पटना में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है। पटना के महिंदू में अंबेडकर नगर छात्रावास के बाहर दलित संगठनों ने सड़क को जैम कर दिया है, आगजनी भी की है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, सड़क को जैम किया गया है। महिंदू में अंबेडकर छात्रावास के बाहर दलित संगठनों ने सड़क को जैम किया, आगजनी भी की और किस तरीके से बैनर्स लेकर के ये लोग सड़कों पर हैं। तो आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये भारत बंद का आह्वान है, जिसका असर नजर आ रहा है। भारत बंद का कॉल दिया था, आज हम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत इज्जत कदर करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में छेड़छाड़, उनका वर्गीकरण, दलितों को बांटने का जो फैसला दिया, पूरे देश के दलित में नाराजगी, इसलिए हम लोग भारत बंद हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो SC/ST वर्गीकरण का है, क्रीमी लेयर का है, उसको जल्द अध्यादेश ला करके कानून बना के केंद्र सरकार बंद करे। आर्टिकल 341 के तहत किसी भी स्टेट को ये पावर नहीं है कि दलितों की सूची में बंटवारा करे, आरक्षण का बंदरबाट करे। बिहार के नवादा की अगर हम बात करें, भारत बंद का व्यापक असर वहां पर देखने को मिल रहा है। अनुसूचित संघर्ष मोर्चा के साथ साथ दूसरे दलों की ओर से नवादा शहर को पूरी तरीके से बंद करवाया गया, जहां बंद समर्थकों ने शहर के सभी प्रमुख बाजारों को बंद करवाया, सड़क मार्ग को जैम कर दिया। नवादा के सद्भावना चौक के नजदीक NH20 को जैम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान परिवहन सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की जहानाबाद की अगर हम बात करें, लोगों ने नेशनल हाईवे को जैम कर दिया, जिसको देखते हुए पुलिस ज्यादातर इलाकों में तैनात दिखाई दी। हालांकि भारत बंद का असर स्कूल और कॉलेजों पर नहीं हुआ।